वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है फ्री बीस की। हाल ही में खड़गे साहब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हो उनका बयान आया, उनकी पार्टी के नेताओं के लिए था कि फ्री बीस से बचना है, ऐसे वादे ना कर दें जिससे बाद में पूरा ना किया जा सके। और उस पर ये पूरी बहस फिर आज जो हो रही है आगे, उस पर कई चीज़ें हुई, कई टिप्पणियां आई। अब ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई, अब ब्रेक के बाद थोड़ा कम समय रहेगा तो सभी से थोड़े संक्षिप्त उत्तर चाहूँगा। कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन एक बात मैं पासवान जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एटलीस्ट हमारे जो बीजेपी के साथी उन्होंने ये माना कि इस पर एक सार्थक डिबेट जरूरी है, इस पर चिंतन जरूरी है, इस पर बात होनी चाहिए। नाउ मिस्टर झा, आपकी बात। देखिए विपिन भट्ट जी, आपने शुरू में नरेंद्र मोदी जी का भाषण पढ़ के सुना है, उनका वक्तव्य पढ़ के सुना है। क्या आपको उसका मिस्टर पासवान ने जवाब दिया? रेवड़ी कल्चर के बारे में जवाब दिया? आपने उनको बेटोक बेरोक टोक बोलने दिया। अगर मैं बोलता तो शायद आप बीच में बोलते। ये माफी के साथ बोलूंगा, लेकिन एक गलत है, बुरा लगा आज मेरे को। लेकिन मिस्टर पासवान ने जवाब नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी को जो फ्री वाला कल्चर था, ये किसान सम्मान निधि क्या होता है भैया? हर किसान को आप 2,000 रुपए भेजते हैं, ये क्या है? आप पक्के मकान का वादा करते हैं, ये क्या है? ये फ्री का है कि नहीं है? आप किसान का भला चाहते हैं तो डीजल सस्ता करिए, ट्रैक्टर में जो कल पुर्जे होते हैं उसमें सस्ता करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप किसानों को 2,000 रुपए पे क्यों आश्रित बनाते हैं अपना? ये जो दो तरफा, इसको बोलते हैं, एक देसी कहावत है, रंगा सियार। मैंने कल भी कहीं बोला था, आज भी बोलूंगा। तो भाजपा का जो चरित्र है वो रंगा सियार की तरह है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, गुरु प्रकाश पासवान जी बोलने में इतने माहिर है कि हिमाचल पहुंच गए, कर्नाटक पहुंच गए, तेलंगाना पहुंच गए, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी भी जवाब नहीं दिया। मैं तो कहता हूं गुरु प्रकाश, आप अमित शाह के बेटे से ज्यादा बढ़िया बोलते हैं। आईसीसी का चेयरमैन आपको बनना चाहिए था। अमित शाह के अरे बेटे सर, आप देखिए झा साहब, आपने पर्सनल थोड़ा सा कर रहे हैं। अब वैसे तो फिर अगर मैं चला जाऊं 2019 में, तो राहुल गांधी साहब ने 72,000 रुपए किसानों को देने की बात कर दी थी, तो फिर भी 6 दे रहे हैं। तो देखिए उसमें मत जाइए। उन्होंने आखिरकार कहीं बात को तो पकड़ाना कि हाँ इस पे बहस जरूरी है, 4 चीजें गिना दी। नहीं, आप बोलिएगा, मैंने जैसे एक बात कही, बोलिए बोलिए। देखिए विपिन जी, आपकी समस्या यही कि बोलने में रोक देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप इनसे पूछिए ना, गुरु प्रकाश जी से, नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य अच्छा है या बुरा है फ्री की रेवड़ीज में? नरेंद्र मोदी जी बांटे तो बहुत बढ़िया, विपक्षी दल कहे तो बहुत बेकार है ना, यही आप कहना चाह रहे हैं? अगर आप इसी बात पे इस डिबेट को सार्थक डिबेट मानते हैं तो फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ये बताएं कि 55 लाख करोड़ के देश के कर्ज को 150 लाख करोड़ कर्जे में कैसे तब्दील कर देती है भाजपा? रेलवे में जो इंसान चलता था, आज 3 गुना टिकट महंगा हो गया, फिर भी टिकट नहीं मिलती है। इन सब बातों को नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, लेकिन आज इस देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया कि आम आदमी को, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहन के आप हवाई यात्रा करेंगे, तो फिर आप ब्रॉड जा रहे हैं सर। मैं थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा योजनाओं पे, थोड़ा फ्री बीस पे, इन पे बात करना चाह रहा हूं। तो थोड़ा पता नहीं क्यों आपका मामला गड़बड़ा गया। अब मैं भी आपसे माफी चाहता हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टिक टू द बेसिक हम रहें, थोड़ा अप टू द पॉइंट रहें तो ज्यादा अच्छी डिबेट होगी ना सर। थोड़ी बाहर निकल जा रही है। नहीं, बाहर इसलिए निकल रहे क्योंकि बाहर आप इसको मान रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से सीधे सवाल करता हूँ, लाडली बहना पे लगाम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 400 का गैस सिलेंडर इन्होंने हरियाणा के पहले देने का वादा किया था। क्यों किया था भैया? अगर आप इतने देशभक्त राष्ट्रभक्त हो, आप आज झारखंड का लॉन्च किए हैं अपना घोषणा पत्र, 2,000 2,500, ये सब क्या है? दोहरा चरित्र क्यों है? हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में इन्होंने कितना सरकार को घाटे में लाके 10 सालों में कंगाल करके छोड़ के गए थे, ये पूरा देश जानता है। तो ये कहने की बात नहीं है विपिन भाई। बात ये दोहरा चरित्र की। जब आप सार्थक डिबेट की बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा, चलिए मेरे पास चूंकि टाइम कम है, पासवान साहब एक मिनट के अंदर इनका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैंने पूछ लिया। अरे आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जवाब दे दीजिए, बाकी फिर मुझे अपने तीनों पत्रकार मित्रों के पास जाना है। नहीं, देखिए, डीजल की बात करते हैं और डीजल पे टैक्स लगाते हैं हिमाचल में। इनके पूरे आख्यान में, और मैं पिछली बार बोल नहीं पाया था, इन्होंने अपने पहले उद्बोधन में मेरे नाम को लेकर के वो उपहास किया था। मुझे लगता है मैं उस पर अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं और इनको सलाह देना चाहता हूं, बिन मांगे सलाह देता हूं कि किसी व्यक्ति के नाम के विषय में अपनी गुरु का प्रकाश, गुरु का अंधकार, ये बोलने से बचने की आवश्यकता है। दीपक भाई, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, ऐसा व्यक्तिगत आरोप पूरे आपके आख्यान में, मतलब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में
विपिन मैंने जी, बस मैं आपको किसी के बीच में बताया। नहीं बोलता हूँ। गुरु का विपिन जी, मतलब होता है विपिन जी, ज्ञान मैं और प्रकाश को विपिन जी, चलिए, समय मुझे लग बर्बाद रहा करना है क्या फिर ज्ञान का समय निकल जाएगा, प्रकाश समय निकल जाएगा। देखिए मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा, फिर समय निकल जाएगा, क्योंकि अक्सर हम डिबेट में जब इस चीज में उलझते हैं तो फिर वो कहीं और निकल जाती है, समय कम है। सतीश जी, जो एक सवाल उठा था कि फ्रीबीज मुद्दा है, अगर मेरे पास उसे देने की क्षमता है तो भी क्या फ्रीबीज देना एक सही चीज है? देखिए, मैं गुरु की इस बात का समर्थक हूं कि अगर संविधान में कल्याणकारी वेलफेयर की बात की गई है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ये तो सारी पार्टियां करती हैं, करना चाहिए, इसलिए कहा कि डेफिनेशन हो जाना चाहिए कि क्या फ्रीबी है। लेकिन मैं एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमको लगता है कि लिबरल युग के नए आर्थिक नीति के दौर के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सारी बातें तो कर दी कि वो बैड इकोनॉमिक्स है और ये है एनआरजीएस फलाना ठिकाना, लेकिन इन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि ये भी तो एक प्रकार का फ्रीबी है कि हेयर कट दे दिया जाता है, बैंकों में राइट ऑफ हो दिया जाता है, बड़े लोगों के कर्जे इधर से उधर हो जाते हैं। अब पता कहा जाता है कि कर्ज माफ़ी नहीं होता, वो बैड बुक्स में रख दिया जाता है। तो क्या उसको भी चर्चा में अब शामिल न करें कि वो फ्रीबी नहीं है? भाई उसे कुछ पैसा शायद बचेगा या नहीं बचेगा, आई डोंट नो। अभी के एक आंकड़ा, एक राजनेता ने एक दावा किया, इकोनॉमिस्ट साहब ये बताएंगे कि भाई आजकल हम लोग 36 रुपया मुनाफा दे रहे हैं। 36 रुपया, पहले ये 14-15 रुपया था। ये क्रैश इकोनॉमिक्स चलेगा क्या कि आप आज कुछ साल पहले मुनाफा आपसे 100 रुपया में 14 रुपया वसूला जा रहा था, 15 रुपया। आज के डेट में एक दावा है, मैं कह रहा हूँ फिर से, 36 रुपया हो रहा है। क्या इन सारी चीज़ों पर डिबेट समेकित नहीं होना चाहिए? क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि जो अनवरत लिबरलाइजेशन चलता आ रहा है उसको रिविजिट किया जाए? और कौन सी ऐसी दुनिया की शक्ति है, लोकतंत्र है, जहां पर वेलफेयर के पॉलिसीज नहीं चलते? कौन सी, बता दीजिए मुझे। जी चलिए क्विकली शुभमन साहब, क्योंकि सवाल आप ही की तरफ डायरेक्टेड है। शुभमन जी। हाँ, मुझे ये पता हाँ था सर। कि ये वाला चीज आ जाएगा कि ये टैक्स कंसेशन जो दिया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो फ्रीबीज क्यों नहीं माना जाएगा। तो इसमें अगर हम चले जाएंगे तो वो एक और लंबा दौर है। सीधी बात ये है कि अगर आपको देने की एबिलिटी है, टैक्स कंसेशन नहीं, एबिलिटी है तो गलत बोल रहे हैं आप। टैक्स कंसेशन नहीं, राइट ऑफ। सेम थिंग। राइट ऑफ जो होता है इंसॉल्वेंसी में, जो राइट ऑफ होता है वो मार्केट बेसिस पे होता है, वो किसी सरकारी नियम से बना के नहीं दिया जाता है। पहले होता था कि सरकारी सब बना देते थे, इसीलिए हमारे पास धड़ल्ले से पब्लिसिटी कंपनी है जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उनका पैसा सरकार, हम लोग सारे टैक्स भरते हैं, बीएसएनएल से लेकर दुनिया भर के। मेरा कहना यह है कि फ्रीबीज वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये तब तक कंप्लीट चेक नहीं आएगा जब तक इनका स्टेट्स के ऊपर मार्केट का कंट्रोल नहीं रहता। वो चीज है बैंक से। स्टेट को आज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आराम से बैंक लोन मिलता है, उसी तरह से हर स्टेट को अपना डेट पोजीशन, जो आप बार बार दिखाते जा रहे हैं, वो डेट पोजीशन को नकारते हुए हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं सेम रेट पे। अगर इसमें अगर फर्क आना शुरू हो जाए, यानी कि SLR स्पेशल लिक्विडिटीज रेशियो के हिसाब से अगर इनको अगर उस बॉन्ड्स को अगर SLR स्टेटस ना दिया जाए, तो स्टेट्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है वो बहुत, दैट इज समथिंग जो शुरू हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, और इसको करने से राज्यों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जल्दी आएगा। इस तरह का फ्रीबीज देने का जो टेंडेंसीज है वो काफी हद तक उस पर अंकुश लगेगी। नहीं, क्योंकि स्टेट्स आजकल जीडीपी का अपना जो फिगर्स है उसको भी अजीब तरह का उसमें, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्टॉर्शन करके वो जीडीपी बनाते हैं। इसलिए डेट जीडीपी का जो खतरनाक फिगर है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फिगर को वो चलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उनका लेंडिंग बोरोइंग पावर अगर कम हो जाए, तो फ्रीबीज के ऊपर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंकुश आएगा, और इसके तरफ हमें काम करना चाहिए। वो अक्रॉस द पार्टी इसमें बाईपार्टिजन सपोर्ट भी बन सकता है। जी विपिन जी।
जी विजय भाई, तो क्या अगर फ्रीबीज के कल्चर से बाहर निकल रहा है मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो 2-3 साल से चल रहा है, 3 CJI निकल गए, उससे पहले का भी 2013 का भी जिक्र आया था, और सभी चाहे चुनाव आयोग हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक तरह से थोड़ी दूरी बना लेते हैं कह के कि इस पर कोई नियम हम बना नहीं सकते। तो क्या सभी पार्टियों के बीच एक कॉमन कॉन्सेंसस होना चाहिए कि भाई इस पर अर्थव्यवस्था एक तरफ है, इस तरह की चीज़ें एक तरफ है, जन कल्याण एक तरफ है, लेकिन इस पर कॉमन राय हम लेकर चलेंगे, क्या वहां से कोई उपाय निकलेगा या फिर ये ऐसे ही चलेगा? नहीं विपिन भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं गुरु प्रकाश जी का स्वागत करता हूँ। मतलब वो विद्वान प्रवक्ता हैं और उन्होंने इस बात को कहा ना कि एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट तो हो इस पर, एक बात तो शुरू होगी कभी। अभी तो हम उस डिबेट से ही बचना चाहते हैं। और देखिए, ये वेलफेयर स्टेट के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट के समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वेलफेयर स्टेट की चर्चा की, शायद उन्हें फ्री बीज के बारे में पता नहीं होगा कि हमारे जो राजनेता हैं वो इतने स्वप्न दृष्टा होंगे कि वो एक नया अर्थ निकाल लेंगे। तो वेलफेयर स्टेट को फ्रीबीज से मत जोड़िए, कम से कम फ्रीबीज अलग चीज है और उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हो। और मैं इससे भी सहमत हूं कि यदि आपके पास पैसा है तो आप फ्रीबीज बांटते रहिए। वो पैसा बांटते बांटते ही तो आप ऐसी स्थिति में आते हैं जो हिमाचल में हो जाता है। आज मैंने आपको जिक्र किया ना कि दिल्ली में वो सरकार मुश्किल में आने वाली है फ्री बीज के चलते हुए। इसलिए फ्री बीज से बचने की एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट करें और सब पॉलिटिकल पार्टी एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पर या उससे इस पर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा और उससे निकलने। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, बहुत मुमकिन नहीं लग रहा कि जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें से पॉकेट में डालने के बाद किसी का पैसा निकालना या रोकना एक खतरनाक राजनीतिक निर्णय होगा। उनको ये जो चुनाव जीतने की हमारी राजनीतिक प्रक्रिया उसमें किसी की शायद हिम्मत नहीं हो। लेकिन जो सतीश भाई भी बात कर रहे हैं उस पर हम चर्चा ही नहीं करते। जो कृपा बरसती है ना विपिन भाई आपके बड़े मित्रों पर, उसका भी हिसाब कभी लगाकर देखिए कि वो फ्री बीज में जितनी योजनाएं होती हैं उससे ज्यादा होता है कि कम होता है। लेकिन हम कभी उनकी चर्चा नहीं करते। वो कृपा बरसती रहती है बड़े बड़े लोगों पर, साहब लोगों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, बड़े बड़े घरानों पर, और उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। जो गरीब आदमी को, छोटे आदमी को, जिसको भी हम उसके सहमत नहीं है, लेकिन उस फ्री बीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा तब सार्थक होगी जब कल महाराष्ट्र, अभी तो आज झारखंड में आया है तो गुरु प्रकाश जी की पार्टी ने जो सब कुछ किया वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या किया है। और कल महाराष्ट्र में, परसों महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी करेंगे घोषणा पत्र, तो समझ में आ जाएगा कि दीपक जी की पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कितनी सुनती है कि नहीं सुनती। तो ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल काम भी बड़े फैसले करने होते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है कि वो कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बात को करना चाहिए कि यही समय है और सही समय है कि फ्री बीज पर चर्चा करें। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, दोनों ही तरफ, चाहे प्रधानमंत्री जी वक्त वक्त पे कहते रहे, चाहे आप खरगे साहब की तरफ से ये बयान आना, तो ये कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है, ये सूचक तो है कि एक थॉट में तो वो चीज़ आई जो पासवान साहब ने भी कही, जो सतीश जी ने भी कही। हालांकि दोनों आप लोगों ने एक अलग मुद्दा भी उठाया, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे क्योंकि अभी तो फिर उतना समय होता नहीं एक चर्चा के अंदर। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट, एक फ्रीबी वाला कल्चर और उसके बीच ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारा प्रजातंत्र, और इसका लंबा इतिहास है फ्रीबीज का। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आजकल की चीज़ है, ये शुरू से होता आया है। लेकिन क्या अब हम उस जगह पर आ गए, क्या हम उतने मैच्योर हो गए हैं एज ए डेमोक्रेसी कि इस पर बैठ के एक बार बात कर पाए? जो निकलेगा वो अलग बात है, जो नियम बनेंगे अलग बात है, जो हम कोई एक राय मशवरा निकालेंगे उसका कंक्लूजन अलग बात है, लेकिन बात तो करें एटलीस्ट कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसा अभी बोले विजय जी कि अब 2 दिन बाद हमें 2-3 घोषणा पत्र देखने को मिलेंगे, वहीं सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, बातचीत होनी चाहिए और उसका एक छोटा सा हिस्सा तो आज हमने किया, इस बात की खुशी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे, बहुत तार्किक पॉइंट्स आपने रखे, एंड आई होप कि आगे इस पर हम और बातचीत करेंगे और ये हम सबके लिए, इस प्रजातंत्र के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।